वेलकम इन माय चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस। आई एम इला तिवारी। मैं आप लोगों के सामने मैथ्स की कुछ नई प्रॉब्लम्स लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। तो हम कुछ नए तरह के क्वेश्चन की तरफ बात चलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन जो था वो मैंने आधा छोड़ दिया था, नीचे सॉल्व करना था तो पूरा नहीं किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देना चाह रही थी। तो आप लोग कृपया उसको मेरे उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को जरूर देख लें, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है। तो आइए चलते हैं हम आज के नए क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं। मैं चाहती हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से इसको रीड करें। जब आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना। तो वही मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें और ये देखें कि क्वेश्चन में दिया गया है और किस तरीके से हम जो चीजें दी गई हैं उसका प्रयोग करते हुए क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। यदि आप लोगों ने इतना समझ लिया है तो क्वेश्चन आप लोगों का समझ लीजिए आधा तो सॉल्व ही हो गया है। तो देखिए लिखा है क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। श्री वर्मा कोई व्यक्ति है, उन्होंने ₹14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें ₹21,460 मिलेंगे? किस वार्षिक दर पर, यानी दर पूछी गई है, रेट पूछा गया है। और ये जो ₹14,500 दिया गया है ये क्या है? ये हमारा मूलधन दिया गया है। अब क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है, वो निवेश करते हैं ब्याज पर और ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें रुपए इतने मिलेंगे। यानी ये हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन में, ये हमारा दिया गया है मिश्र धन। ये हमारा यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में मिश्र धन दिया गया है फ्रेंड्स। इतना यदि आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आगे कुछ नहीं है फिर क्वेश्चन में। हम देखते हैं मिश्र धन दिया गया है, मूलधन दिया गया है और दर पूछा गया है। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होगा? ब्याज बराबर होगा मूलधन माइनस मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्याज बराबर क्या होगा हमारा? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में ऐसे मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। और जब हमें जैसे ही ब्याज पता चल जाएगा तो क्वेश्चन की और चीजें जो दी गई हैं उसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और बड़ी ही आसानी से हम वार्षिक दर ज्ञात कर लेंगे। तो इधर से देखते हैं हम ब्याज हमारे यहाँ कितना आ रहा है। ब्याज हमारा आएगा इधर से, मिश्र धन हमारा दिया गया है 21,460 और मूलधन दिया गया है 14,500। इसको माइनस कर लिया है, 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 9। 11 में से 5 गए 6 और इधर ये 0। तो ये हमारा ब्याज आ गया है इतना रुपए। जब हमें जैसे ही ब्याज पता चल गया है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए इधर ब्याज का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100। डायरेक्ट फॉर्मूले का मैं अप्लाई करती हूँ। और ये हमारा P यहाँ दिया गया है, मूलधन है, R दर है, T समय है और ये ब्याज हमारे यहाँ से निकल आया तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है ब्याज की। अब मैं सारी वैल्यू यहाँ पुट करूंगी, P की और R की, और T की वैल्यू निकालूंगी। तो इधर से हमारा T क्या आएगा सॉल्व करने पे? 6960 इंटू 100 अपॉन PR। P और R की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखते हैं इसको इधर से, यहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ इसके सोल्यूशन। 6960 इंटू 100 अपॉन P दिया। देखते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। P की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है फ्रेंड्स, तो इधर हम P को यहाँ पे
यहाँ पे आर करते हैं और टी को हम यहाँ पर इसके साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारा इधर आर है क्योंकि इधर पूछी गई है क्वेश्चन में। तो ये हमारा टी दिया गया है 14,500 और टी दिया गया है 6 वर्ष। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं और 145 ये 6 से मैंने काट दिया है। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 36 और ये जीरो ये आया इधर हमें काटने पर। तो दर हमारी कितनी आ जाएगी, इसका हम भाग दे लेंगे 145 का हम भाग दे लेंगे 1160 में। मैंने आप लोगों को भाग देना बताया था इसका। तो 4 84 98 14 8 16 मुझे लगता है ये पूरा 8 बार में भाग चला जाएगा। तो इसको मैं 8 बार इसको कर लेती हूँ। 8 × 45 की 0, 8 × 32 और 4 36 की 6 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11। तो ये 8 बार भाग पूरा चला गया। तो ये दर हमारी कितनी आ जाएगी 8% वार्षिक। ये हमारी दर आ जाएगी। इसको एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। क्वेश्चन में मिश्रधन दिया गया है और ये हमको खुद अपने समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो ये मिश्रधन है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली यहाँ लिखा नहीं गया है कि मिश्रधन है। और ये हमारा मूलधन दिया गया है। तो यहाँ मिश्रधन मूलधन हम दिया गया है। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे और जैसे ही हमें ब्याज पता चल जाएगा तो ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है PRT/100 या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर हम मूलधन की और टाइम की समय की वैल्यू रख देंगे और पक्षांतर करके हम दर यानी रेट निकाल लेंगे, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में 8% आ गई है। आइए चलते हैं हम कुछ नए क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करिए। ये भी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आप लोगों को। इसमें जिस फार्मूले का यूज होना है उसमें आर और टी मैंने आप लोगों को बताया था। यदि आर और टी में से कोई एक चीज दी गई हो तो हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, आर टी बराबर 100 × n-1, वेयर आर इज द रेट एंड टी इज टाइम और एन जो है वो टाइम्स मतलब गुना, मतलब आर दर दी होती है और टी समय दिया होता है और एन जो होता है वो गुना दिया होता है कितने समय में, कितनी दूनी 4 गुनी 5 गुनी 10 गुनी एक्सेट्रा इस तरह दिया होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर, ये क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है समान ब्याज दर पर तिगनी हो जाएगी। तो इसको देखिए सोल्यूशन को मैं सॉल्व करती हूँ। बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है इसका। पहले हम क्वेश्चन के ऊपर वाले पार्ट को लेते हैं। इसको सॉल्व करके आर टी बराबर 100 × n-1, आर दर है, टी समय है, दर और ये समय दिया है। आर हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। समय 10 वर्ष दिया गया है और टाइम्स दिया गया है 2, दुगनी। पहली लाइन में क्वेश्चन की दुगनी शब्द दिया गया है, ये देख लीजिए आप। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हमने पुट कर दी। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 10। एक लाइन में फ्रेंड्स 2 बराबर नहीं लगाए जाते इसलिए इसको नीचे लिख देती हूँ। आर बराबर आ गया है 10% रेट। अब उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। समान ब्याज दर यानी जो दर इसमें थी वही दर उसमें है, तो हम इस दर की वैल्यू उस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। और दोबारा आर टी का प्रयोग करेंगे। आर टी बराबर 100 × n-1, ये n1 था, ये n2। अब ये दर की वैल्यू यहाँ रख देंगे। समय पूछा गया है कि कितने वर्षों में, तो ये समय निकाल लेंगे 100 और n2 की वैल्यू दी गई है 3 टाइम्स टी तिगनी। तो टी बराबर हो जाएगा हमारा ये 0 से 0 कटा 10 × 2 यानी 20 वर्ष। समय कितना हो जाएगा हमारा 20 वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने आप लोगों को बताया था। आर टी बराबर 100 × n-1, इसको आप लोग लर्न कर लें। यदि आर और टी में से किसी
सी की वैल्यू दी गई हो और टाइम्स दिया गया हो, समय का गुना दिया गया हो, तो RT बराबर 100 इंटू n-1। इसको आप अच्छे से रीड कर लें, लर्न कर लें। तो आइए चलते हैं हम कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए फ्रेंड चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसको रीड करिए आप लोग, क्या लिखा है क्वेश्चन में। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। वैसे तो डायरेक्ट हम लगा लेंगे इसको, लेकिन मैं आप लोगों को एक तरीका ऐसा बता रही हूँ जो आप लोगों को हमेशा काम आएगा। तो देखते हैं हम उसके सोल्यूशन को। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, किसी धन का यानी कि किस धन का, मूलधन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ब्याज कहा गया है उस धन का, मतलब ब्याज जो दिया गया है मूलधन का 2/5 है। तो यदि हम मूलधन को 100 मान लेते हैं तो ब्याज हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 20। और 20 करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं आप लोगों को x मान के इसी को बता रही हूँ, मूलधन हम x मान लेंगे, तब हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 2/5x। देखते हैं वही फॉर्मूला पुराना वाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 या PRT/100, एक ही चीज है, कुछ भी लिखूं। तो ये साधारण ब्याज क्या कहा गया है, 2/5 हो जाएगा, किसका, मूलधन का। तो मूलधन हम यहाँ मान ले रहे हैं कितना, मूलधन मान लीजिए x है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5x। और दर कितनी दी गई है, किस वार्षिक दर, दर हमको निकालना है। और समय दिया गया है 10 वर्ष, ये 100 है। x से x काटा, 0 से 0 काटा। अब r बराबर हम निकालेंगे इधर से, r बराबर आएगा हमारा, इधर क्या बचा है, r के साथ 5 बचा है और ये 20 बचा है, 10 गुणा 2/5। फ्रेंड्स ये बता चुकी हूँ, क्रिया गुणा करके पक्षांतर विधि आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती है उसके लिए है, बिगनर्स के लिए है ये, तो समझा देती हूँ मैं। 5 से 10 काट दिए 2, तो हमारी दर कितनी आ गई है, 2 का 2 में गुणा किया 4% बार से क्वेश्चन में कहा गया है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ये हमारा डायरेक्ट 2/5 है, तो ये हमारा 20 है। इधर मूलधन हमने 100 मान लिया है और इधर से हम ये दर पूछी गई है r है। समय कितना दिया गया है, हमारा समय दिया गया है 10 वर्ष। फ्रेंड इसको देखिए, ये इतना हमने कर लिया, r यहाँ से निकाल लेंगे। ये 2/5 कहा गया है, तो 2 का गुणा एक बार फिर से होगा, 5 का भाग दे दिए तो 100 में 20, ये 40 हो जाएगा इधर। तो ये r हमारी यहाँ से हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो r बराबर 4% मिल जाएगा। 100 से 100 बढ़ जाएगा इधर, r बराबर 10 का 40 में भाग दे देंगे तो 4% आ जाएगा। वो शॉर्टकट मेथड है, इसको थोड़ा सा कर दिया है मैंने आप लोगों को। बस ये फॉर्मूला है, ये 2 3 4 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, और उन्हीं से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आइए चलते हैं हम कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। रीड करिए क्वेश्चन को। ब्याज का अंतर दिया गया है, साधारण ब्याज की वार्षिक दरों में अंतर दिया गया है। हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में ₹55.5 की हानि होती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में ₹55.5 की हानि होती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। दिया गया है देखिए फ्रेंड्स इसको रीड करिए। दिया गया है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में ₹55.5 की हानि होती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ये साधारण ब्याज की वार्षिक दरों में डिफरेंस आ रहा है, तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे और इसमें से साधारण ब्याज की इस दर पर ब्याज निकाल लेंगे और इस दर पर ब्याज निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस जितने की हानि होती है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो बहुत ही जल्दी हम इसके आंसर को प्राप्त कर लेंगे।
आइए देखते हैं वही पुराना फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 या फिर पीआरटी अपॉन 100। डायरेक्ट में पीआरटी अपॉन 100 लिख रही हूँ। तो देखते हैं हम इसके सोल्यूशन को। मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो इसको हमने पी मान लिया मूलधन को। पहली बार की आर जो दी गई है R1, टी सेम दिया है अपॉन 100, पी सेम रहेगा। R2 चेंज हो गई है, समय एक ही बार से दोनों में अपॉन 100। हानि कितनी हो गई है, 55.5 रुपए की। देखिए इसके सोल्यूशन को, पी हमें निकालना है, तो पी मैंने लिख दिया है। पहली दर कितनी दी हुई है, 11.5%। ये दशमलव हटा के 0 बढ़ा दिया मैंने, और ये इधर नीचे का 100 ज्यों का त्यों रख दिया। समय एक बार से इसमें, और इसमें मैं इतना लंबा कर रही हूँ नहीं, एक ही लाइन में हो जाता है इधर ही समझने के लिए। R2 दी गई है 10%, 100, समय दिया गया है 1, और ये 55.5 है। इसको भी मैंने कर दिया है दशमलव हटा के। दशमलव हटा है, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 × 15, ये भी कट गया, 1 1 1, 5 से 2 10। दूसरी लाइन में देख लीजिए इसको, P × 23 अपॉन 2 × 100 माइनस P × 10 अपॉन 100 बराबर 111/2। तो ये देखिए मैंने इधर 2 से एलसीएम ले लिया है दोनों तरफ, तो इधर हमारा हो जाएगा 23P माइनस हो जाएगा उधर 20P, 2 का गुणा हो जाएगा, तो इधर एलसीएम लेने पर बराबर 111/2। इधर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इधर से हमारा 3P हो जाएगा, 3P/200 इक्वल्स टू 111/2। ये देखिए दो से मैंने 200 काट दिया है, इधर 100 हो गया, इधर 1 है। अब ये 3P बराबर हो जाएगा 111 और ये 0 0, 11,100, और ये P बराबर हम 3 का भाग दे देंगे इसमें, तो हमें मिल जाएगा मूलधन। 3 का भाग हम देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, 2 बचेंगी, 30 7 21, फिर 0 0, 3700 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा, 3700 रुपये आ जाएगा फ्रेंड्स। इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से। दिया गया है साधारण ब्याज की वार्षिक दर में अंतर हो रहा है, ये घट रहा है बढ़ रहा है, सेम इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। यदि यहाँ वृद्धि भी कही जाती तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, फिर भी हम यहाँ माइनस लगाते, क्योंकि ये जो दिया जाता है वृद्धि और ये इधर हानि या लाभ कुछ भी, ये दर फिर यहाँ पर कम होती है ज्यादा होती, तो फिर हमारा बैलेंस हो जाता। तो इसलिए इसी फॉर्मूले का हम फॉलो करेंगे इस तरह के सारे सवालों में। और हानि हमको कितनी दी गई है, 55.5, उसका डिफरेंस रख दिया ब्याज का, दोनों का ब्याज निकाल लिया, दोनों तरफ पे जो ब्याज मिल रहा है PRT/100 से, और हमने इसको सॉल्व कर लिया है जैसे कि इसमें दिया गया है। इसको सोल्यूशन कर किया है, इधर दशमलव हटा के 0 बढ़ा के इसको सॉल्व किया है। तो इधर 23/2 आया, इधर 10 है, तो ये हम चाहते तो काट देते, 2 से इधर एलसीएम लिया है, इधर 2 का गुणा हो गया तो 20P हो गया, उधर 23P होगा, 111/2 इधर हो गया है, और ये 3P बचा है बटा 200 है। तो इधर हमारा 3P बराबर आया है 11,100, तो P बराबर आ जाएगा हमारा 3700 रुपये, जो पूछा गया है मूलधन क्वेश्चन में। फ्रेंड्स इसकी दूसरा मेथड भी होता है जो हम लाभ हानि में यूज करते हैं, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद 1 का डिफरेंस निकाल लेते हैं, और हानि को बराबर रख करके उसका हम मूलधन निकाल सकते हैं उस मेथड से। तो हम चलते हैं अब
इस क्वेश्चन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब मैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में आप लोगों को कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन लाऊंगी। आप लोग बने रहिए और अपने लॉकडाउन के समय का पूरा उपयोग करिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही वैकेंसी आना है। आप लोगों को निगेटिविटी नहीं लाना है अपनी पढ़ाई में, वो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सके, संभावना है। तो उसके लिए आप लोगों को निगेटिव नहीं होना है, बल्कि अपने उस समय का बहुत ही ज्यादा यूज करना है, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है और सारे सब्जेक्ट की जितना हो सकेगा हम लोग अपने वीडियो देंगे। और बाकी आप लोगों को किताबों से तो पढ़ना ही है, और जिस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाते हैं उससे रिलेटेड आपके पास जो भी प्रकार की बुक्स हो, जिस भी राइटर की बुक्स हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट आप लोग जानते हैं। तो इसलिए प्लीज मेरे सजेशन को माने। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।